नमस्कार, मैं हूँ सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। यूँ तो बिहार में हमेशा से पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार फिर से बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया, यानी कि पेपर लीक सिस्टम वीक। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे छात्र नेता दिलीप जी हैं। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर इनको क्या लगता है कि पेपर लीक किसकी वजह से हुआ था, क्या हुआ था। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा 15 मार्च को हुई थी। उसका दोनों पालियों का पेपर लीक था और आर्थिक अपराध इकाई ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है प्रेस रिलीज जारी करके। एफआईआर भी दर्ज हुआ, उसमें सारा डिटेल दिया गया है, सारा सबूत है और आज भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां वैशाली से हुई है और सारा सबूत है। तो इसी आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो, क्योंकि बिहार में जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, पेपर लीक हो या साइबर क्राइम से संबंधित हो, बालू माफियाओं पे हो, तो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के आधार पर ही बिहार सरकार कार्रवाई करती है, कोई भी भर्ती आयोग कार्रवाई करती है। इससे पहले आप देखिए, सिपाही भर्ती का भी पेपर लीक हुआ तो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के आधार पर ही वो परीक्षा रद्द हुआ, इसके सिंगल को हटाया गया। लेकिन बीपीएससी आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को नहीं मान रही, वो बोल रहे हैं सबूत नहीं है, जबकि पुख्ता सबूत है, आर्थिक अपराध इकाई ने दिया भी है प्रेस रिलीज जारी करके और हम लोग भी देख रहे हैं, सबूत है बहुत सारे मोबाइल में, हम लोग भी दिखा रहे हैं। 6:55, 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे पूरा आंसर वायरल है, वही आंसर मैच भी किया है और 300 लोग की गिरफ्तारी भी हजारीबाग से हुई। आज भी गिरफ्तारियाँ हो रही है कई कई जगह से। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि टीआरई 3 का दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द की जाए और आगे अभी कोई परीक्षा न हो जब तक कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के जो भ्रष्टाचारी वो बाहर नहीं हो जाते हैं और शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर हम लोग कल 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे किसी बीपीएससी अधिकारी का हाथ है? देखिए, बीपीएससी के अंदर के लोगों की संलिप्तता तो बिल्कुल है, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों की संलिप्तता के बगैर कोई ऐसे प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन निकालने मुझे नहीं लगता है, वो भी बिना बार कोडिंग का है। तो अंदर के लोगों की संलिप्तता है और इसीलिए ये परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा रद्द कर देंगे तो जो डील हुआ है 10-12 लाख का, वो इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा, जो इसमें शामिल हो गए उन लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा तो अभ्यर्थी तभी देंगे ना जब रिजल्ट आएगा इनका। अभी तो 3-4 लाख रुपया दिए हैं परीक्षा से पहले, जब परीक्षा पास कर जाएंगे तब 10 लाख 12 लाख रुपया दिया जाएगा, तब इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शिक्षा माफिया वापस करेंगे। तो अगर परीक्षा रद्द होगा तो पैसा नहीं मिलेगा इन लोग को 10-12 लाख, इसलिए ये परीक्षा रद्द नहीं कर रही है बीपीएससी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वो भी थे ना जिन्होंने पढ़ाई करके ही एग्जाम दिया था, तो फिर उनके साथ तो अन्याय होगा ना। उनके साथ अन्याय तो हो ही रहा है, उनको परेशानी हो रही है, वो तो अलग। और अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तब तो सबसे ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी और अन्याय होगा, क्योंकि ईमानदारी से पढ़ के वो 100 नंबर ले आएंगे, 99-98 ले आएंगे, लेकिन यहाँ रात भर आंसर रटवाया गया, वो 115-116 नंबर लाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इन लोग का नहीं होगा और फिर अगली बार परीक्षा देंगे, फिर अगली बार आई। पहले भी यही हुआ, 1 नंबर से कोई छूट गया, कोई डेट ऑफ बर्थ टाइप ब्रेकर से छूटा सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 में। इसमें भी वो फॉर्म भरे हैं, इसमें भी अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जिसको आंसर मिल गया वो तो 115-116 सही करके आ जाएगा। आपने पूर्व में भी कई आंदोलन किए हैं, तो क्या इसको रिजल्ट मिल पाता है? देखिए, बहुत बार तो आंदोलन का असर हुआ है, सरकार ने बात मानी है, आयोग ने भी बात मानी है, बहुत सारे आयोग ने। तो हम तो लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो तो छात्र आंदोलन की ही उपज है, तो उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि छात्रों की बात को मानिए, उनके साथ लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और दोनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दीजिए और कठोर से कठोर कार्रवाई आप कीजिए शिक्षा माफिया पर। और पटना पुलिस से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग विधि व्यवस्था में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करने जा रहे हैं, रोड जाम नहीं करेंगे, बस हम लोग अपनी मांग को रखेंगे, बीपीएससी को सबूत देंगे। और इसमें तो पुलिस मुख्यालय बिहार पुलिस को चुनौती बीपीएससी दे रही है ना, कि उनके प्रेस रिलीज को नहीं मान रहे, उनके जांच रिपोर्ट को बीपीएससी नहीं मान रही है। तो हम लोग तो पटना पुलिस और बिहार पुलिस की प्रतिष्ठा के लिए भी लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का साथ दिया जाए और नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाए और आगे अभी कोई परीक्षा न आयोजित कराई जाए जब तक कि परीक्षा ये पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई न हो जाए। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो गया, बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया, कोई एक रात जागकर अमीर हो गया, मैं किताबों को पढ़कर फकीर हो गया, दिन रात की मेहनत बेकार हो गई, बेकारों शिक्षा माफियों की मेहनत साकार हो गई। यहाँ पे ये पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं ये अभ्यर्थी, कहाँ से हैं आप? जहानाबाद से हैं। जहानाबाद से हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि क्या इसका कुछ रिजल्ट आ पाएगा?
कोशिश तो यही है कि रिजल्ट आ जाए, हम लोग का पेपर है जो कैंसिल हो जाए पहले, जितना लीक हुआ है दोनों शिफ्टों का। जी क्योंकि लोगों के यहाँ 6 बजे से ही पहुँचना पेपर शुरू हो गया था उसके शाम को ही, और लोग हजारीबाग से पढ़ के लोग गाड़ियों में भर भर के लोग आए हैं। मेरे पास बहुत सारा ऐसा आदमी है, मतलब हम जानते हैं जिसको कि आया था पढ़ के वहाँ से। औरंगाबाद सेंटर पे कई लोग आए थे जो जसोइया मोड़ पे छोड़ा गया था उन लोग को अर्टिगा गाड़ी से। जी तो जो पकड़ाए हैं तो बानगी है, असली तो वहाँ खेल है जो 3000 लोग सक्सेस कर गए हैं केवल वहाँ से आके हजारीबाग से। उसके बाद पटना में पढ़े लोग, दरभंगा में पढ़े, उसके बाद उधर क्या बोलते हैं सिलीगुड़ी की तरफ पढ़े हैं, इधर गोरखपुर पढ़े हैं, कहाँ कहाँ लोग पढ़े हैं तो कोई नहीं जानता। क्योंकि 13 तारीख को ही पेपर सबके यहाँ पेन ड्राइव में आ गया था उन लोग के माफियाओं के पास। ऐसा लिख रही है यू के प्रेस विज्ञप्ति में ही लिखा हुआ है कि 13 तारीख को ही था उपलब्ध। तो और उसमें साफ लिखा हुआ है कि हू बहू मिलता है। तो बीपीएससी को लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हू बहू क्या होता है, हू बहू के मतलब क्या होता है। तो बीपीएससी के ऑफिस के लोग भी इसमें संलिप्त हैं। वो नहीं चाहते हैं कि 3 लाख 4 लाख रुपए जो एडवांस में लिए हैं वो वापस करना पड़े, इसलिए हम लोग पेपर को कैंसिल नहीं करना चाह रहे हैं। अतः हम लोग से कहना चाहते हैं कि पेपर कैंसिल करिए, नहीं तो कल हम लोग तो रोड पे आएंगे ही और आप लोग का इज्जत भी जाएगा और सबका इज्जत जाएगा। और पटना पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को सहयोग कर रहा है। जी बताइए, जो एग्जाम सेंटर था वहाँ पे माहौल कैसा था? क्या आपको अंदाजा लग रहा था कि नहीं इन लोग चोरी करके लिख रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी? हाँ, ऐसा लग रहा था। हर सेंटर पे कुछ न कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत जल्दी पेपर कर लिए थे और जल्दी से बाहर आ गए। और लग रहा था रात भर लोग सोए नहीं थे, जाग के आए थे पेपर करने के लिए। आधा घंटा में पेपर करके काफ़ी लोग खुश थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग कर लिए? और कुछ लोग ऐसे भी थे जिसको हम जानते हैं पर्सनली, जिनका हम नंबर यू के भी उपलब्ध करवाए हैं, कि जो गाड़ियों से अर्टिगा गाड़ी से औरंगाबाद आए थे परीक्षा देने के लिए हजारीबाग से। तो ऐसे कई लोग हैं जो औरंगाबाद आके परीक्षा दे लिए हजारीबाग के लोग। लगभग 2000 लोग वहाँ औरंगाबाद में लगभग पढ़ रहे थे पेपर को। यही सोच लिया 300 ही पकड़ाया है उसमें। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल सही था। पढ़ने वाले यदि लोग होंगे तो अच्छा स्कोर किए थे। लेकिन अब जब हम मान लिए यदि 90-95 स्कोर करें और सामने वाले लोग को इंस्ट्रक्शन है ऊपर से सीधा कि 112 अब करके आइए, तो हमारे लेवल से वो कैसे बहुत आगे निकल चुके हैं। क्योंकि उनके पास तो सारा आंसर उपलब्ध था। उनको बोला गया था कि आप लोग का पैसा वापस नहीं होगा। 3 लाख रुपये जो एडवांस ले रहे हैं वो 112 नहीं करके आइएगा, 105 करके नहीं आइएगा। तो उन लोगों ने 112-105 किया, तो उसके सामने तो हम लोग का पढ़ा हुआ सब बेकार हो गया। जी, यानी कि आपकी मांग है कि पेपर रद्द हो जाना चाहिए? दोनों पालियों की पेपर रद्द होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पाली में भी फर्स्ट पाली में भी लोग आए थे और परीक्षा दिए थे और सब लोग सक्सेस कर गए। और सेकंड पाली में तो पेपर ही वायरल है, तो सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जी, तो आपने सुना इनका क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो फर्स्ट और सेकंड पाली जो था बीपीएससी टीआरई 3 पेपर का, तो उसको रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जो बच्चे पढ़ के आए थे, जो अभ्यर्थी पढ़ के आए थे। क्योंकि ये उनसे कम हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 112 और 105 क्वेश्चन किए हैं। उनको कट ऑफ आगे चल जा सकता है, जिसकी वजह से इनका नुकसान होगा। इसको लेकर इन्होंने कहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।